हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सीखेंगे बेटा कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जाएगी, किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइज किया जाएगा क्वेश्चन को। तो ये क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड है बेटा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले पॉलिनोमियल्स में हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन, ये सारे अपने हम कर चुके हैं अपने पिछली क्लास में, और इसकी वीडियोस भी अपलोड हो रखी है बेटा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाएगी सम्स में, किस तरीके से इसका फैक्टराइज किया जा सकता है इस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से किस तरीके से हम सम को फैक्टराइज करेंगे। मीन्स हमें करना क्या है, मेनली फैक्टराइज करना है, लेकिन ये तरीका बता दिया कि हमें इस तरीके से करना है। अब जब तक हमें ये तरीका ही नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे बेटा। हमें तरीका क्या क्या पता है, फैक्टर थ्योरम पता है, हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, उस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमें पता है, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट, आइए देख लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मींस मिडिल टर्म को तोड़ना, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म में ही काम करना है इस क्वेश्चन के लिए, और जितनी भी टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएंगी। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इस सम्स को। देखिए, इस सम्स में आपके 3 टर्म है, ठीक है। एक टर्म है 6x², ठीक है, एक 5x और एक 6। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमें कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को हमें 2 भागों में बांटना है। और वो किस तरीके से बांटना है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये देख लीजिए आप। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, पहला स्टेप होगा कि फर्स्ट टर्म के नंबर को लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -36, ठीक है। पहला स्टेप आप ये करेंगे। ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो मिडिल टर्म में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है। कर लिया हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका बेटा, जो मल्टीप्लाई करके आया है इसका आप निकाल लीजिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से कर लीजिए आप, 18 आ गया, अगेन 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से अगेन 3 से, तो ये आ गया आपका फैक्टर। क्या निकला है, 2, 2, 3 और 3। अब देखिए, अब जो आपको यहाँ पर 2 नंबर चाहिए थे वो इनसे बाहर नहीं होंगे बेटा। ये तरीका है कि आपने एक फैक्टर निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो आपके नंबर आए हैं उन्हीं में से ही आपको 2 नंबर निकालने हैं। वो किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 नंबर निकालो, और वो 2 नंबर किस कंडीशन पे निकालोगे आप, क्या 2 नंबर होंगे, तो ये देखिए थर्ड स्टेप क्या कहता है बेटा कि वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका बनना चाहिए -36। पहली कंडीशन आपके पास ये है। पहली कंडीशन क्या है कि हमें वो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -36 बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जो 2 नंबर हमने लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -36 बन रहा है, उन्हीं दोनों नंबरों को या तो मैं प्लस करूं या मैं माइनस करूं, दोनों में से एक चीज करना है। वो करने पर हमारा ये मिडल वाला नंबर आना चाहिए, क्या है 5। ये आपका रफ वर्क है बेटा, ये आप रफ में कर सकते हो। देन यहां से जब 2 नंबर पता चल जाए तो ये आपका फेयर है, ठीक है। यहां पर करना है मेनली। तो सबसे पहले हम वो 2 नंबर फाइंड कर रहे हैं कि वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं। तो ये स्टेप है, पहला स्टेप आपने वो निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। देन सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, फर्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सेकेंड स्टेप में प्राइम फैक्टर निकाल लिया, एंड थर्ड स्टेप वो 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -36 बने और प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल वाला नंबर बने 5। तो अब ये 2 नंबर कैसे पता चलेंगे, अब देखिए बेटा, अब इनमें से ही मल्टीप्लाई कर करके आपको देखना है, इन चारों में से ही होंगे और इनसे बाहर नहीं होंगे बेटा। अब देखो करते हैं जरा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। अब देखो
यहाँ करते ही आपके पास नंबर आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया 5। अब जरा इन नंबर को हम यहाँ, सॉरी, एक आ गया 4 और एक आ गया 9। अब इस नंबर को ही हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आ जाइए, देखिए 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, माइनस 36 आ रहा है। इसके लिए हम साइन देखेंगे, बट अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्लस वाला भी वेरीफाई कर रहा है। अब 9 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं तो हाँ 5 आ रहा है भाई, मतलब ये दोनों ही नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, पहले हम ये दोनों नंबर लिख लेते हैं, फिर हमें ये भी देखना है क्या -36 आएगा। मीन्स हम माइनस ऐसी जगह लगाएं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर -36 आना चाहिए और प्लस करने पर या माइनस करने पर पॉजिटिव का 5 आना चाहिए। चलिए इन दोनों नंबर को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ तक ही क्लियर हो गया होगा ये रफ वर्क। अब ये हमारे पास नंबर आ गए, इस नंबर को यहाँ लिख लो। एक आ गया है 4 और एक आ गया है 9। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो x है इन दोनों के साथ लग जाएगा बेटा, ये लग गया। ठीक है, अब साइन भी लगाना है, माइनस का 36 चाहिए, तो आप एक काम करो, यहां पर आप लगा लो माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, यहां लगा लीजिए माइनस, यहां लगा लीजिए प्लस। अब ये चीज कैसे पता चलेगी बेटा, अब देखो, अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो जरा, -4 × 9 -36, क्लियर, -4 × 9 क्या हो गया -36, ये ठीक है। अब -4 + 9 क्या होगा 5, प्लस का 5 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन माइनस और प्लस इस को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें ये नंबर ऐसे पता चलेगा बेटा। और एक चीज और, आप कहोगे सर अगर x² के साथ कोई नंबर ना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा अगर x² के साथ नंबर नहीं है तो हमेशा 1 तो होता ही है सभी के साथ, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 1 एज्यूम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा होता है, तो हम 1 लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ये दो टर्म आ गए हमारे पास। अब इतना करते ही आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्ट आउट हो गई है। बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है कि ये दो नंबर कैसे आएंगे, और ज्यादातर बच्चे यही गलतियां कर देते हैं। इसके बाद के सारे स्टेप्स इजी हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पर 4 टर्म बन गई, 4 टर्म बन गई है, तो पहले 2 टर्म को एक साथ लेना है, फिर अगली 2 टर्म को एक साथ लेना है और इनमें से निकालना हमें कॉमन। आइए निकाल लेते हैं। इन 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, अब देखो 6 और 4 किस टेबल में आते हैं, दोनों एक तो 2 की टेबल में आते हैं, और x² और x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, मतलब ये 2x जो है इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में जो बचेगा देखते हैं क्या बचता है, 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x² आ जाए। आप रफ में करके देख सकते हो, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 6x² आ जाए, 2 3 जा 6 होता है और एक x भी चाहिए होगा तो 6x² होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। क्लियर। अब ये साइन क्या है माइनस, ठीक है। अब मुझे 4x चाहिए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 4x आ जाए, 2 से ही करेंगे, x ऑलरेडी है एंड 2 × 2 4 होता है। क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इनमें से कॉमन निकालना। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें जो इस ब्रैकेट में आया है ना, अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आएगी, उसमें भी सेम आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जो चीज हमने अभी तक की है वो ठीक की है, अगर ब्रैकेट में सेम नहीं आ रहा है मीन्स हमने ऊपर वाले स्टेप्स में कुछ गलती कर दी है, तो उसे हमें देखना है, ठीक करना है। देखते हैं अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो ये साइन लगा लो प्लस, इनमें से आ रहा है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं, ये ले लिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा, देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 9x आ जाए, 3 3 जा 9 और x है तो x लगाएंगे। यहाँ पर x नहीं है, देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर सिर्फ नंबर था, तो हमने सिर्फ नंबर लिया है कॉमन, और यहाँ पर दोनों के साथ x था इसलिए x लिया था और नंबर भी लिया था। ये हो गया 3x, ठीक है। साइन क्या है माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, ये आ गया 2। देखो एक स्टेप, अब दोनों ब्रैकेट में क्या है सेम है, मतलब यहां तक हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, आप देखोगे ये पूरी एक टर्म होगी,
ये पूरी एक टर्म होगी और ये दूसरी टर्म होगी। अब इनमें से भी देखो ब्रैकेट वाला दोनों में है, इसमें भी है ब्रैकेट और इसमें भी है ब्रैकेट और सेम है, तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट वाला एक तरफ कर लो, ये आ गया, ले लिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, इधर 2x था और यहाँ पर +3 था। तो ये आपका फाइनली सॉल्व हो गया। ये लाइन नहीं डालनी है तो समझाने के लिए बताया था, ठीक है बेटा। तो ये चीज करनी है आपको मेनली, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वैसे आपका आंसर देखिए तो ये 3 स्टेप ही है, लेकिन ये वाला स्टेप करने के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। सिर्फ ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और जब ये सारी चीजें एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर बता पाएंगे कि 4 × 9 36, और साइन ऐसी जगह लगाएं कि हमारा माइनस का भी 36 आ जाए और पॉजिटिव का 5 भी आ जाए। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं बेटा। और कोई भी क्वेश्चन हो, माइनस में हो प्लस में हो, साइन को बड़े ध्यान से देखना है बेटा। साइन की गलती हो गई तो सारा सम वहीं पर गलत हो जाएगा, तो साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन को बड़े ध्यान से देखकर यूज करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है बेटा सम्स को। ओके, आई थिंक ये वीडियोस आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर पसंद आए वीडियोस तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताएं बेटा। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।